हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आज हम डीएमई एग्जाम का जनरल साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली जनरल साइंस का फिजिक्स पोर्शन का क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि डीएमई एग्जाम में फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एंड आप लोगों का बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट था कि आप लोगों को फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। टिंटोमीटर यूज किया जाता है कलर को मेजर करने के लिए। टेकियोमीटर यूज किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एंड थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाई। तो आप लोगों को बताना है कि ओशन डेप्थ को किससे मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फाथोमीटर। That is, fathometer is an instrument that uses sound waves to determine the depth of water. तो फाथोमीटर यूज किया जाता है ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए। ऑडियोमीटर मेजर योर एबिलिटी टू हेयर साउंड। एक्सोनोमीटर इज यूज टू मेजर द हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन एंड बारकोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बारकोमीटर है, बैरोमीटर नहीं है। बैरोमीटर भी यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ। तो आप लोगों को बताना है कि ट्रांसफार्मर किस करंट के द्वारा ऑपरेट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो आप लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जूल सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब H इज इक्वल टू ई बाई न्यू। तो ई मतलब एनर्जी एंड न्यू मतलब की फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल एंड फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है पर सेकंड, दैट इज 1/सेकंड। तो पर सेकंड का जो सेकंड है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा जूल इंटू सेकंड, दैट इज JS। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है वो कैसे आया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कोलम्ब। तो कोलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन। तो आप लोगों को बताना है कि स्टार्स का जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, टेम्परेचर, दैट इज जो सरफेस टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। तो आप लोगों को बताना है कि डेसिबल किस चीज का यूनिट है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दैट इज डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर रेडियो ट्रांसमिशन पे हेल्प करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आयोनोस्फीयर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो आप लोगों को बताना है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्फिग्मोमेनोमीटर, दैट इज स्फिग्मोमेनोमीटर इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो आप लोग को बताना है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का अराउंड में कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज। तो आप लोग को बताना है कि रेनबो फॉर्मेशन किस कारण की वजह से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। That is, rainbow is formed due to the refraction, reflection and dispersion of sunlight that passes through the water droplets present in the atmosphere. Then the next question, Tesla is a standard unit of which of the following? तो आप लोगों को बताना है कि टेस्ला किसका यूनिट है इन चारों में से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। Then the next question, which device is used to convert sound energy into electrical energy? तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिवाइस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दैश रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स। तो आप लोगों को बताना है कि रोड के पास में जो सिग्नल्स होता है वहां पर रेड लाइट यूज किया जाता है। तो किस वजह से रेड लाइट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, दैट इज रेड लाइट हैज हाई वेवलेंथ, लेस स्कैटरिंग, हेंस कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कैन यूज रेड लाइट इन द सिग्नल्स।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज एसोसिएटेड विथ ऑप्टिकल फाइबर। तो आप लोगों को बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है इन चारों में से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एनर्जी। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा कोल हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। दैट इज एंथ्रासाइट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एनर्जी। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोल का 4 वेराइटी होता है। फर्स्ट है एंथ्रासाइट, दैट कंटेन्स अबाउट 80 to 90% कार्बन। सेकंड है बिटुमिनस, दैट कंटेन्स अबाउट 40 to 75% कार्बन। थर्ड है लिग्नाइट, दैट कंटेन्स 30 to 40% कार्बन। एंड लास्ट है पीट, दैट कंटेन्स लेस देन 40% कार्बन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल फोर्स वीकेस्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज। तो आप लोगों को बताना है कि गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स। तो आप लोगों को मैं रीजन बता देता हूँ कि गाड़ी में क्यों रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स ही यूज किया जाता है। Because in convex mirror, the light after falling on the surface diverges. Also, convex mirror has large field of view. That's why we can use convex as rear view mirror. Then the next question, the filament of electric bulb is made up of. तो इसका आंसर ऑप्शन सी, टंगस्टेन। That is the filament of electric bulb is made up of tungsten. Then the next question, when a detergent is added to pure water, its surface tension. तो आप लोग को बताना है कि जब कोई भी डिटर्जेंट वाटर पे ऐड किया जाता है तो अब उसका सरफेस टेंशन क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। दैट इज सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस इज मेड अप ऑफ। तो आप लोग को बताना है कि लेंस किससे बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, फ्लिंट ग्लास। तो लेंस बनता है फ्लिंट ग्लास से। एंड मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। दैट इज फ्लिंट ग्लास ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल एंड इट इज हैवी एंड ड्यूरेबल ग्लास कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लियरिटी एंड हाईली रिफ्लेक्टिव क्वालिटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स इज। तो आप लोगों को बताना है कि ईएनटी डॉक्टर जो हेड मिरर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कॉनकेव। तो मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। दैट्स व्हाई ईएनटी डॉक्टर्स यूज्ड कॉनकेव मिरर एज हेड मिरर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेवलेंथ। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसका लोएस्ट वेवलेंथ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गामा रेज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर। तो आप लोगों को बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। दैट इज ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। मतलब कि एसी वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लिप्स occur ड्यू टू व्हिच ऑप्टिकल फेनोमेना। तो आप लोगों को बताना है कि एक्लिप्स कौन सा फेनोमेना के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो आप लोग को बताना है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कहाँ पर मैक्सिमम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पोल्स। This is because the poles end up a little closer to center of gravity. That's why the intensity of gravitational field of Earth is maximum at poles. Then the next question, the sky appears blue because of. तो आप लोगों को बताना है कि sky क्यों blue होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, Rayleigh scattering. Then the next question, the material used in the fabrication of a transistor is. तो आप लोग को बताना है कि ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन मतलब SI। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड प्रोडक्शन बाय ए बैट इज। तो आप लोग को बताना है कि बैट कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज एंड इंफ्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। तो आप लोगों को बताना है कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, फ्यूजन रिएक्शन। That is, solar energy is created by nuclear fusion that takes place in the sun. Fusion occurs when protons of hydrogen atoms violently collide in the sun's core and fuse to create a helium atom. And the last question, ball pen functions on the principle of. तो आप लोग को बताना है कि बॉल पेन इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर फंक्शन करता है। तो ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों का सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो आई होप मैंने डीएमई का जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किया, स्पेशली फिजिक्स का,
आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @eduisland1 सर्च करके, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।